एक कमजोर पैर वाला लड़का जिसने दुनिया की सबसे कठिन चोटियों को चुनौती देकर साबित किया कि असली ताकत शरीर में नहीं, इरादों में होती है। It's a real story universe. अरमान नेगी उत्तराखंड के धारचूला गांव में पैदा हुआ। यह जगह पहाड़ों से घिरी हुई है, जहां सुबह की धूप पंचूली की चोटियों को सुनहरी बना देती है और काली नदी की आवाज पूरे गांव में गूंजती है। अरमान बचपन से ही अलग था। जहां बाकी बच्चे खेलते कूदते, वह पहाड़ों की ऊंचाइयों को निहारता रहता। उसे लगता था कि पहाड़ उससे कोई गुप्त संदेश दे रहे हैं। लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। उसका बायां पैर जन्म से कमजोर था। वह लंगड़ा कर चलता था। गांव के लोग उसे बेचारा कहते थे। स्कूल में खेलों में उसे कभी शामिल नहीं किया जाता था। यह सब अरमान को बहुत दुख देता था। लेकिन उसके दिल में एक सपना था। वह उन ऊंचाइयों को छूना चाहता था जहां पहुंचना सामान्य लोगों के लिए भी मुश्किल होता है। अरमान के पिता प्रताप सिंह सेना में सूबेदार थे। वे बहुत अनुशासित और कठोर स्वभाव के थे। वे हमेशा कहते थे, शरीर मिट्टी का बर्तन है, असली ताकत आत्मा में होती है। पिता चाहते थे कि अरमान भी सेना में जाए। वे उसे कठिन ट्रैक्स पर ले जाते, जड़ी बूटियों की पहचान सिखाते और मौसम का अंदाजा लगाना बताते। अरमान ने यह सब सीखा और अपने मन में पिता की बातों को गहराई से बैठा लिया। जब अरमान 15 साल का था, तब उत्तराखंड में भयानक भूस्खलन हुआ। उसके पिता बचाव दल में थे और गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके दोनों पैर टूट गए और वे सेना की नौकरी नहीं कर पाए। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। अरमान ने पढ़ाई के साथ साथ छोटी मोटी नौकरियां की, कचहरी में क्लर्क, शाम को ट्यूशन। लेकिन हर शाम उसकी नज़र नंदा देवी की चोटी पर टिक जाती। उसे लगता जैसे पहाड़ पूछ रहे हों, क्या तुम परिस्थितियों के गुलाम बनकर रहोगे। एक दिन उसने अखबार में पढ़ा कि एक पर्वतारोही ने कैंसर और एक पैर खोने के बावजूद दुनिया की ऊंची चोटियां फतह की। यह पढ़कर अरमान के भीतर आग जल उठी। उसने अपनी डायरी में लिखा, नंदा देवी मेरा अंतिम सत्य। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे कठिन और रहस्यमयी चोटी है। वहां जाने के लिए खास अनुमति और अद्भुत कौशल चाहिए। जब अरमान ने यह सपना बताया, माँ डर गईं। लेकिन पिता ने कहा, अगर तू डरकर घर में बैठा रहा तो जिंदा होकर भी लाश जैसा होगा। जा, नंदा देवी तुझे नया जन्म देगी। अरमान ने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में आवेदन किया, लेकिन उसकी कमजोरी देखकर उसे रिजेक्ट कर दिया गया। अरमान ने हार नहीं मानी। वह 3 दिन तक संस्थान के बाहर बैठा रहा। उसकी जिद देखकर कर्नल ने उसे ट्रायल दिया। अरमान ने ट्रायल शानदार तरीके से पूरा किया। इसके बाद उसने 2 साल तक कठोर प्रशिक्षण किया। सुबह 3 बजे उठकर दौड़ना, कमजोर पैर पर वजन बांधना, भारी बैग लेकर पहाड़ चढ़ना, योग और प्राणायाम करना, बर्फ पर नंगे पैर खड़ा रहना। उसका पैर अक्सर छिल जाता, खून बहता, लेकिन वह रुकता नहीं। 2 साल बाद अरमान एक दल के साथ नंदा देवी की ओर निकला। दल का नेतृत्व कर्नल राघव कर रहे थे। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, हरियाली गायब होती गई। 15,000 फीट पर ऑक्सीजन कम हो गई। अरमान का पैर बहुत दर्द करता था, लेकिन वह सबसे पहले तैयार होकर खड़ा रहता। 17,500 फीट पर अचानक भयंकर बर्फीला तूफान आया। उसका दोस्त समीर खाई में गिरने वाला था। अरमान ने बिना सोचे समझे अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लिया। कर्नल चिल्ला रहे थे, अरमान वापस आओ, यह सुसाइड है। लेकिन अरमान ने समीर को पकड़ लिया और मौत के मुहाने से खींच लाया। 22,000 फीट पर पहुंचकर अरमान की हालत खराब हो गई। उसे हैल्यूसिनेशन होने लगे। उसका पैर लगभग बेकार हो गया। लेकिन जब भी वह तिरंगे और पिता की लाठी को छूता, उसे नई ऊर्जा मिलती। अंतिम चढ़ाई के दिन मौसम शांत था। अरमान ने हर कदम पर संघर्ष किया। सुबह 8:15 बजे वह नंदा देवी की चोटी पर पहुंचा। उसने तिरंगा फहराया और पिता की लाठी गाड़ दी। उसके आंसू जम गए थे, लेकिन दिल में शांति थी। उसने महसूस किया कि असली पहाड़ नंदा देवी नहीं था, बल्कि उसके मन का डर था।
जब अरमान गांव लौटा, लोग उसे बेचारा नहीं बल्कि हीरो कहने लगे। उसकी कहानी ने सबको सिखाया कि अगर संकल्प मजबूत हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती।